राजीव, ऐसा लग रहा है कि परीक्षा कंडक्ट कराने को लेकर पूरा का पूरा सिस्टम फेल हो गया है। देखिए, उत्तर प्रदेश में इतने सालों के बाद जो है यूपी पुलिस का एग्जाम होता है और वो लीक हो जाता है और उसको रद्द कराया जाता है। ऐसा ही बिहार में हुआ, राजस्थान में भी होता है, पेपर लीक हो जाता है। इतने सालों की मेहनत बच्चों की पानी में चली जाती है। उनको निराशा हाथ नहीं लगेगी तो क्या लगेगी। दूसरी तरफ पार्टियां उनको देश का भविष्य बताती हैं। कितनी चिंता है आपको भविष्य की, यहां पर सवाल उठ रहा है। और अब ये इतनी बड़ी परीक्षा नीट यूजी, देखिए विपनेश, आपके घर में भी बच्चे हैं, मेरे घर में भी बच्चे हैं और सबके घर में बच्चे हैं। बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं एक अच्छे करियर के लिए, एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए। और जब ये पता चलता है कि वो मेहनत के बाद जो परीक्षा दे रहे हैं वो पारदर्शी तरीके से नहीं है, तो इससे बड़ा देश का दुर्भाग्य कुछ भी नहीं हो सकता। एक बात ये है कि 4 मई को, ये 5 मई को चुनाव हुआ था, 4 जून को इसका रिजल्ट, 5 मई को ये परीक्षा हुई थी, 4 जून को रिजल्ट आया। एक तरफ तो 90 करोड़ मतदाताओं के लिए मतदाता ईवीएम के जरिए, सरकारी कर्मचारी और चुनाव आयोग कहता है कि पारदर्शी तरीके से चुनाव हुआ, सब कुछ ठीक हुआ, देश में नई सरकार बन गई, 90 करोड़ लोगों ने वोट दे दिया। दूसरी तरफ ये 23 लाख बच्चे एग्जाम देने गए थे और फुल प्रूफ एग्जाम नहीं हो पाया। और इतनी गड़बड़ियां नीट में है, इतनी गड़बड़ियां, कोई एक दो नहीं। डॉक्टर रीतू बैठी हैं, वो खुद भी डॉक्टर हैं, उनकी बेटी अच्छा नंबर पा करके डॉक्टर बनी है। जिन बच्चों के नंबर कम आए हैं या जिनके एडमिशन नहीं हो रहे हैं, अगर उनके पेरेंट्स या वो लोग बात कहते हैं तो 1 मिनट के लिए लोग सोच सकते हैं कि भाई इनको नहीं मिला। लेकिन जिनको अच्छा कॉलेज मिल रहा है, जो अच्छे नंबर पाए, वो बच्चे और वो पेरेंट्स भी इस परीक्षा की मूल्यांकन और इस परीक्षा के तरीके पर सवाल उठा रहे हैं। तो बात यह है, चाहे आप उत्तर प्रदेश की बात कर रही हैं, मैं कह रहा हूं चाहे असम हो, नागालैंड हो, अरुणाचल प्रदेश हो, झारखंड हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश, कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर परीक्षाएं हो पा रही हैं बिना किसी गलती के। चाहे वो पुलिस के कांस्टेबल की परीक्षा हो, चाहे वो ARO की परीक्षा हो उत्तर प्रदेश में, और पटवारी की परीक्षा हो, डॉक्टर की परीक्षा हो। और नीट तो ऐसा एग्जाम है, ये हमारे देश की जो 2 एग्जाम मैं मानता हूं, ये तो नींव है इंजीनियरिंग और मेडिकल। ये वो बच्चे नहीं है कि आगे केवल डॉक्टर बनेंगे, ये बच्चे वो हैं जो हमारे पूरे देश के भविष्य का निर्धारण करेंगे। डॉक्टर और इंजीनियर बन के नौकरी करना बड़ी बात नहीं है, यही वो बच्चे हैं जो रिसर्च करेंगे, यही बच्चे हैं जो देश को आगे ले जाएंगे। और वहां इस तरह की बात हो रही, पहले दिन से ही नीट की जो परीक्षा NTA ने कराई, पहले दिन से ही वो सवालों के घेरे में है। एग्जाम में पेपर लीक हुआ, ये अलग बात है, चीटिंग हुई, ये अलग बात है, मन माफिक सेंटर अलॉट हुआ, एक ही सेंटर पे 6-6 बच्चे निकले, और इसके अलावा बिना बताए ग्रेस मार्क्स दिए गए, बिना बताए अलग से विंडो 24 घंटे के लिए खोली गई, बिना बताए 4 जून को रिजल्ट तब दिया गया जब इलेक्शन डिक्लेयर हो रहे थे, रिजल्ट्स आ रहे थे, जबकि उसको 2 दिन दूसरे हफ्ते में जून के देना खुद NTA ने कहा था। ये जो कुल मिला जुला करके देखिए, इसमें इतनी ज्यादा गड़बड़ झाला है कि एक बात सही है कि न्यायाधीश के सामने, न्यायालय के सामने भी ये दिक्कत है कि 23 लाख बच्चे फिर से अपीयर होंगे, और जिन बच्चों ने अच्छा किया है, जिन बच्चों के नंबर अच्छे आए हैं, उन पर कितना मानसिक दबाव बनेगा। हमारे देश में पिछले कुछ वर्षों में जो माँ बाप खुद अच्छा नहीं कर पाए, उन्होंने जरूरत से ज्यादा बच्चों पर दबाव डाल दिया है, और इतना अनअपेक्षित दबाव है। आप कोटा से और दूसरे इंजीनियरिंग कोचिंग की जगहों से आप सुनते रहते हैं किस तरह की खबरें आती हैं। एक तरफ तो जो खुद माँ बाप अच्छा नहीं कर पाए, वो अपनी असफलता का बोझ अपने बच्चों पर डालते हैं और अपेक्षाओं का बोझ उनके कंधे पर डालते हैं, एक वो है। दूसरी तरफ जो माँ बाप अच्छा कर गए हैं, वो और अच्छा करने का दबाव अपने बच्चों पर डालते हैं। तो ये 16, 17, 18 साल के मासूम कंधों पर इतना दबाव है परीक्षाओं का, इतना दबाव है अच्छा करने का, और उसके बाद जब इस तरह की चीजें आती हैं तो वो अंदर से टूट से जाते हैं। मैं बार बार ये कहता हूं कि ये एग्जामिनेशन होना, ये पर्चाओं का लीक होना, ये एग्जाम सही से नहीं होना, एक राष्ट्रीय समस्या के तौर पर लिया जाना चाहिए, और फौरन सारे काम रोककर
इस पर विचार करना चाहिए कि इस देश में त्रुटिहीन परीक्षा कैसे होगी और बच्चों को कैसे न्याय मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि आपको संस्थाओं के प्रति एकदम आंख मूंद के विश्वास करने का माहौल कब बनेगा। स्थितियां ऐसी खराब हो गई हैं कि एग्जाम होता है और पहले से ही एग्जाम देने वाले का उसके परिवार वालों के दिमाग में रहता है कि पता नहीं पर्चा लीक हो गया हो, पता नहीं सेटिंग हो गई हो, पता नहीं क्या हुआ हो। ये व्यवस्था इतनी खराब होती चली जा रही है कि जिनके घरों में बच्चे हैं और जो ये एग्जाम दे रहे हैं वो इसको महसूस करते हैं। बाकी लोग, अभी आपका कार्यक्रम देखे हैं, बाकी लोगों को लग रहा होगा कि अरे नीट की परीक्षा को लेके ऐसा है वैसा है, बहुत सारी बातें। लेकिन मूल बात यह है कि ये एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय समस्या के तौर पर ये बात चलती चली जा रही है। आप सोचिए, बिहार में एनडीए की सरकार है, गुजरात में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में है। एनटीए से सवाल गुजरात और बिहार की पुलिस पूछ रही है कि भैया पेपर तो आउट हो गया, यहाँ तो सिलेक्टेड कैंडिडेट को, एनटीए उसको जवाब नहीं दे रहा है। गोधरा से पंचमहल की पुलिस एनटीए के ऑफिस दिल्ली में आ रही है, बिहार की पुलिस कह रही है कि एनटीए हमको जांच में सहयोग नहीं कर रही। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको एड्रेस करना बहुत जरूरी है। और नीट की परीक्षा में धांधली 100% हुई है, 100% हुई है और इसके सबूत लगातार मिलते भी जा रहे हैं। एक अभिभावक ने न्यूज़ 24 पर ही कहा था और उस मां का रो रो कर बुरा हाल था कि मात्र एक बच्चा उस परिवार से एग्जाम नहीं देता है, पूरा परिवार वो पेपर देता है। सालों साल की मेहनत है, पैसा नहीं होता, कर्ज लेकर बच्चों को पढ़ाते हैं।